साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसे दलित पूंजीपति किस काम के, ये एक छोटी सी हेडलाइन है साथियों। एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इसके माध्यम से लेखक हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे पूंजीपति भी बन जाना वो किस काम का है। अब उसमें बता रहे हैं कि जो पूंजीपति बन के सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे और बाकी वो किसी के प्रति, किसी के दूसरे के काम ना आए, ऐसे धिक्कार है। ऐसे पूंजीपति बन जाने से हमारे दलित या शोषित वंचित समाज में कुछ भी ऐसे भी उद्योगपति हैं, कुछ भी ऐसे बहुत सारे धनवान हैं जो कि सारी अपने या तो अपने पुरखों से मिली हुई कुछ संपत्ति है उसे जोड़ करके, और या तो कुछ अपने कमाए द्वारा, अपने द्वारा कमाए हुए हैं, वो कहीं पर भी एक पैसा खर्चा करने की कोशिश नहीं करते हैं। बाबा साहब का भी ये कहना था कि ऐसे पूंजीपति समाज में ना बनो कि जो कि समाज के काम ना आए और एक दूसरे के हित में ना लगे। ऐसे भी पूंजीपति बनकर हम किसी काम के नहीं हैं। बाबा साहब का बार बार ये समझाना था कि वो पूंजीवाद और जैसे सामाजिक चेतना है, वर्ण वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो अपने जो धन पूंजी इकट्ठा करते हैं तो वो अपने सहयोगियों को अपने साथ मिला करके उन्हें भी अवसर देते हैं पूंजीवाद कि आप भी बिजनेस में आओ और पूंजीपति बनो। लेकिन यही कमियां हमारे छोटे वर्गों में नहीं रहती हैं। आज इस लेखक समझा रहे हैं ये ऐसा जो है कि बहुत ही कम हमारे विचारधारा को मानने वाले ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें जैसे कहा जाए तो रुपए के अहंकार हो जाता है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। जो पूंजीपति हैं भी तो उनको भी ऐसा चाहिए कि गांव में जैसे मान लीजिए कि नौकरी के आरक्षण में नौकरी मिली, उसके सहारे उनके घर में धन संपत्ति आ गई, और मान लीजिए दो चार लोग हो गए तो अकूत संपत्ति आ गई, लेकिन फिर भी वो या बिजनेस के ही क्षेत्र में उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है तो वो गांव में ही अपने ही लोगों में बीच में जा करके और धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी विचारधारा के हैं कि अगर उनके पास होता है तो एक दूसरे की सहारा मदद करने की बजाय बल्कि वो रीति रिवाज और कर्म कांड और अंधविश्वासों में इसके पीछे वो अपनी पूंजी को ज़्यादातर खर्च कर देते हैं, जो कि ये गलत है। बाबा साहब इस चीज़ के विरोध थे और यही बात वो बार बार हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी। और इसीलिए वो लिख रहे हैं लेखक कि मतलब ऐसे भी पूंजीपति वो हमारे किस काम के हैं जो कि ना ही वो किसी के गरीबी है या मान लीजिए किसी को बीमारी है या किसी को और कोई कारण से वो परेशान है, दुखी है, उसमें अगर उसकी हेल्प और सहायता और मदद नहीं करते हैं तो ऐसे वो उनको अमीर बनने से या पूंजीपति बनने से कोई लाभ नहीं है। और ज़्यादातर हमारे गरीबों में एक सर यही होता है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए खूब धन जोड़ते जाते हैं, निजी स्वार्थ के लिए अपने खूब धन जोड़ते जाते हैं। और अक्सर ये भी हो है साथियों कि एक पीढ़ी खूब इकट्ठा धन जमा करती है, कमाती है, लेकिन उसके आने वाली जो दूसरी पीढ़ी होती है वो चैतन्य और चतुर नहीं होने की वजह से वही पीढ़ियां उन्हें बर्बाद करती हैं, कहीं नशाखोरी में तो कहीं अयासी में। ऐसे कामों में वो अपने उस धन को जा करके लुटा देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। इसी चीज़ से लेखक आगाह करते हैं कि ऐसे भी जो है कि पूंजीपति बनने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि उसने कहीं से बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया, चाहे वो चोरी करके या कमा करके, और उसमें से मान लीजिए जैसे हम करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसमें से हम 150 रुपये कहीं जाके दान कर देते हैं तो वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा दान कर दिया, अपनी मेहनत की कमाई को हमने किसी को उपकार में लगा दिया। ऐसा भी नहीं है कि आप किलो भर चुरा करके और 100 ग्राम को दान कर दें या 50 ग्राम को दान कर दें, उसे कहें कि नहीं हमने तो बहुत बड़ा खदान ने अनाज या धन पैसा दौलत दान कर दिया। ऐसा भी जो है कि समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई हितकारी कार्य नहीं है। इसीलिए वो बार बार समझा रहे हैं लेखक, ये ऐसा भी ना सोचें और ऐसा भी ना करें, ये भी जो है कि नहीं होता है। हमारे जो दलित या शोषित वंचित समाज के जो हैं वो मेहनत का हमेशा रहे, इतिहास गवाह है कि वो काफ़ी मेहनती रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस मेहनत, उस कला को जो है कि उसका स्वामी नहीं बन पाए। वो दूसरों के अधीन ही अभी भी जो दूसरों के अधिकारकारी कारीगर बनकर दूसरों की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उनके बिजनेस व्यापार में अपना योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद का अपना नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। ऐसे में उनको समझाते हैं कि ये ऐसा करना जो है कि ठीक नहीं है और इससे आगे ऊपर उठ करके हमको अपनी अच्छी विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। अब आगे की लाइनों पे लेखक लिख रहे हैं विचार करते हुए साथियों
कुछ दलित चिंतकों का कहना है कि राज्य समाजवाद में ब्राह्मणवाद के साथ पूंजीवाद भी दलितों का दुश्मन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पूंजीवाद का विरोध किया था जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवार तक ही अकूत संपत्ति का संग्रह कर लेता है और दान व सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। यह निजी पूंजीवाद कहलाता है और इससे अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है। अमीर अधिक अधिक अमीर होता जाता है और गरीब और अधिक गरीब होता जाता है। समाज व देश में कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति का इकट्ठा हो जाना खतरनाक होता है, वह शोषण को जन्म देता है। इसलिए निजी पूंजीवाद चाहे सवर्ण वर्ग में हो या दलित वर्ग में हो, वह शोषण ही करेगा। कुछ दलित चिंतकों का यह भी मानना है कि निजी पूंजीवाद दुनिया को शोषण से मुक्त नहीं कर सकता, वह जात विहीन समाज बना सकता है और ना ही वर्गहीन समाज का निर्माण कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही विचार था। साथियों, यहाँ कितने सुंदर ढंग से लेखक व्यक्त कर रहे हैं जो कि आज मौजूदा स्थिति ये देखने को हमारे सामने मिल सकती है। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, भारत के दलितों में भी आरक्षण के कारण मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और पूंजीपति वर्ग भी उभर रहा है। यह बात तो अच्छी है कि दलितों में भी साधन संपन्नता बढ़ी है, लेकिन साथ में चिंता की बात यह है कि दलितों का यह सुविधा भोगी संपन्न वर्ग भी शेष दलित वर्ग से उतनी ही दूरी बनाकर चलता है जितना कि सवर्ण मध्यम वर्ग बनाकर चलता है। दरअसल यह वर्ग स्वार्थी होता है, अवसरवादी होता है और अपने परिवार तक केंद्रित होता है। सिर्फ धन को जोड़ते जाता है, खर्च नहीं करता है। यदि खर्च भी करता है तो अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों व दिखावे के लिए खर्च करता है। वह सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है, सिद्धांतों को भूल जाता है, अपनी जड़ों से कट जाता है। बाबा साहब ने तो ऐसे वर्ग के लिए यहाँ तक कहा था कि सवर्णों के लिए कथित उच्च वर्ग में जो आदर्शवादिता का ढोंग होता है, जिसमें वह हथौड़ी की चोरी कर सुई का दान कर, संपन्न वर्ग में तो वह भी दिखने को नहीं मिलता है। अब चिंता की बात यह है कि अधिकतर संपन्न दलित समाज के कल्याण के लिए धन देते और ना ही समय। ऐसे में बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा। साथियों, यहाँ विचार करने की बात है। वही वो समझा रहे हैं कि हमारे दलित वर्ग में या शोषित वंचित समाज में जो धनवान व्यक्ति बन भी गया है, अमीर हो भी गया है, तो भी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है और जहाँ उसको वो खर्च करना चाहिए वहाँ वो नहीं खर्च करता है और अपने साथियों को, अपने से जो छोटे हैं उन्हें नहीं जोड़ता है, बल्कि जो उनसे भी और अमीर है उनके साथ वो संपर्क करने की कोशिश करता है। तो बाबा साहब इसी समझा रहे हैं और लेखक भी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भी धन ना जोड़ें कि जो उसको कोई याद ना करे। किसी न किसी को सहारा होना चाहिए। हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हमें अपने समाज के लिए पूरी करनी चाहिए। अगर हमें संपन्न भगवान ने किया है या हमारे लिए अपनी मेहनत और प्रभुत्ता के बल पे अगर हमने धन अर्जित किया है तो उस धन को हम सही ढंग से खर्च करना भी एक बहुत बड़ी कुशलता है। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, यह जग जाहिर है कि दलितों में प्रतिभा व हुनर की कोई कमी नहीं है। वे शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, सृजक हैं, निर्माता हैं, उत्पादक हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं होने के कारण वे मजदूर कारीगर ही बने हुए हैं। वे अपनी कला हुनर का सृजन के स्वामी नहीं बन पा रहे हैं। जिनके पास पूंजी है वे बहुत ही सस्ती दर पर इन्हीं प्रतिभाशाली श्रमिकों व कारीगरों से माल खरीदते हैं, आगे भारी मुनाफा कमाते हैं और इसी शोषण की चक्कियों में दलित, पिछड़ा व आदिवासी सारी उम्र गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कर्ज व अभावों का जीवन जीता रहा है। ऐसे में जो दलित आरक्षण के सहारे उच्च पदों पर पहुंचकर संपन्न हो जाते हैं या जो दलित उद्यमी पूंजीपति बन जाते हैं, उनका यह सामाजिक फर्ज है कि वे वंचित समाज के ऐसे हुनरमंदों के शोषण को खिलाफ आवाज उठाएं। यदि ऐसा नहीं कर सके तो वे साधन संपन्न होने के बाद गरीब दलितों का शोषण नहीं करें। आज गांव में बेरोजगार दलितों की फौज के पास तरह तरह के मोबाइल सेट तो हैं, लेकिन ढंग का रोजगार नहीं है। प्रतिभा भी है, लेकिन जातिवादी लोगों का सारी व्यवस्था पर कब्जा होने के कारण हमारे लोगों को बिजनेस में अवसर नहीं मिल पाते हैं। यदि अवसर मिलते भी हैं तो पूंजी की कमी के कारण सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथियों, यहाँ कितना सुंदर ढंग से इस लेख के द्वारा हमें कवि समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा उनका बाधक है पूंजीपति। अगर वो किसी बिजनेस को करने की भी कोशिश करते हैं, आगे चल करके जो है कि उनका बिजनेस पूंजीपति ना होने के कारण चकनाचूर हो जाता। वो सोचते तो हैं लेकिन करने के लिए वो डरते हैं। इसके लिए बहुत हमें साहस की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ सबसे मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो हमें इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत है।
हम बेशक गिर रहे हैं, जैसे एक चींटी है, एक बार चढ़ती है फिर गिरती है, एक बार चढ़ती है फिर गिरती है, इससे वो हजारों बार कोशिश करती है, लेकिन वो अपने जीवन के अंत तक रुकती नहीं है, तो जा करके उसे कामयाबी मिलती है, एक न एक दिन उसे कामयाबी मिलनी है। यही चीज़ वो हमें भी समझा रहे हैं, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमें भी ऐसे कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो हमें सफलता हमारे पास तक जरूर पहुँच कर आएगी। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे फिर दूसरे अध्याय पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हाँ, हमें बिजनेस किन तरीकों से और कैसे कैसे, और बिजनेस कितना अच्छा भी है और बिजनेस खराब भी है। आदमी के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, उसे अपने शैक्षिक बल पे जो है कि अपने बढ़िया मनोबल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।